हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ हृदय का कार्य और इसकी संरचना बहुत ही आसान तरीके से, जिसको देखकर आप जरूर बोलेंगे रियली इट इज़ बेटर देन अदर। तो सबसे पहले आप देखें हृदय का कार्य। हृदय एक आश्चर्यजनक पंप है। यह फेफड़ों से आए शुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है और शरीर के विभिन्न अंगों से आए अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है। इस प्रकार हृदय शरीर में रक्त संचार निरंतर बनाए रखता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेसिक टू बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसे आप याद करेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त, यानी हृदय में दो प्रकार के रक्त प्रवाहित होते हैं। एक है अशुद्ध रक्त और दूसरा है शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जो है वो राइट में होता है और शुद्ध रक्त लेफ्ट में होता है, यानी दो हो गए। अब लेफ्ट राइट, आपका जो राइट है वो लेफ्ट होगा और आपका जो लेफ्ट है वो राइट होगा, ये याद कर लें। उसके बाद अगर ये ब्रोकन हार्ट में अगर तीर लग जाए तो ये हृदय चार कोष्ठक में डिवाइड हो जाएगा, यानी चार चैम्बर्स में डिवाइड हो जाएगा। दो हो जाएगा राइट और दो हो जाएगा लेफ्ट, यानी हृदय में चार कोष्ठक होते हैं, चार चैम्बर होते हैं, दो राइट होते हैं और दो लेफ्ट होते हैं। अब इसको हृदय में समझे कि कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये हुआ आपका पहला चैम्बर, जिसका नाम हो गया राइट एट्रियम। उसके नीचे फिर दूसरा चैम्बर जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल। तीसरा चैम्बर लेफ्ट में है जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियम, ये तीसरा हो गया। और चौथा चैम्बर है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कुल दिल में हृदय में चार चैम्बर्स में डिवाइड हो गया। ये दो चैम्बर जो है राइट का, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और जो लेफ्ट में है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इतना क्लियर है। अब देखिए किस प्रकार से रक्त प्रवाहित होता है, कैसे ट्रिक से आप याद रखेंगे। मान लीजिए दो अशुद्ध व्यक्ति, एक सुपेरियर वेना कावा और एक इन्फेरियर वेना कावा, यानी दो हो गया। दोनों एक ऊपर से और एक नीचे से हृदय में प्रवेश करता है। एक इस तरह से आया पहले चैम्बर में पहुंच गया और दूसरा जो है नीचे से पहुंच गया पहले चैम्बर में। जब दोनों पहले चैम्बर में आ गया तो यहाँ से ये जो बल्ब है इसकी मुंह खुलती है और बंद होती है, इस वजह से यह नीचे आ जाता है। नीचे इसका नाम क्या है? राइट वेंट्रिकल, यानी दायां निलय। दायां निलय में पहुंचने के बाद इस अशुद्ध को ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है, यानी बाहर धक्का दे करके निकाल दिया जाता है। क्योंकि यह अशुद्ध है तो जाता कहाँ है? यह ऊपर की तरफ निकल जाता है। और जब ऊपर की तरफ निकलता है तो ये सोचता है कि अब शुद्ध होना है, यानी शुद्ध होने के बाद ये लेफ्ट में आएगा, क्योंकि लेफ्ट में जो है शुद्ध है। तो ये शुद्ध करने के लिए भेजा कहाँ जाता है? फेफड़ों में भेजा जाता है, जो है बायाँ फेफड़ा और दायाँ फेफड़ा। अब देखेंगे शुद्ध कहाँ से होगा। ये फेफड़ों में शुद्ध हो करके पहुंचेगा कहाँ? लेफ्ट में। किस प्रकार से? पल्मोनरी वेन से, जो कहाँ मिल जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा। और ये दूसरा भी है, इसकी सहायता से भी कहाँ पहुंचेगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में तो पहुंच गया, कहाँ से पहुंचा? दायां फेफड़ा से। अब बायां फेफड़ा से भी कहाँ पहुंचेगा? लेफ्ट में पहुंचेगा। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। जब यहाँ पर पहुँच जाता है तो यहाँ पर भी एक बल्ब होती है जिसकी मुँह खुलती और बंद होती रहती है, जिस वजह से यह नीचे की तरफ उतर जाता है, जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जब जाता है रक्त, तो यहीं से पूरे बॉडी में रक्त का संचरण होता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अब कैसे होगा इसको आप समझे। जब यहाँ पर पहुंच गया ब्लड, जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियम, तो यहाँ से एक बल्ब होती है जिसके द्वारा धक्का दे करके रक्त को पूरे बॉडी में संचरित किया जाता है, ओल्टा ऊपर की तरफ और ओल्टा नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरह से पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन निरंतर चलता रहता है। और अच्छी तरह से समझे, थोड़ा सा और ध्यान दे, इसको किस प्रकार से समझेंगे। क्या बताया मैंने? यहाँ से ऊपर, नीचे से ब्लड आया, ऊपर से ब्लड आया, दोनों यहाँ पर आ करके फिर ऊपर की तरफ भेजा जाता है, हृदय में ये फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से जब शुद्ध होता है तो फिर भेज दिया जाता है कहाँ? ये लेफ्ट में, और लेफ्ट से ही पूरे बॉडी में संचरित होता है। इसको ध्यान से आप गौर से वीडियो को धीरे स्लो करके देखें ताकि पूरा समझ में आ जाए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। और देखते हैं थोड़ा इसके बीच में डिफरेंस क्या है धमनी और सीरा के बीच में। धमनी को मैंने रेड कलर से डिफाइन किया और सीरा को किया है ब्लू कलर से डिफाइन, ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो।
तो पहला कौन सा है, धमनी में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण यह लाल दिखाई देता है। तो धमनी लाल क्यों दिखाई देता, तो ऑक्सीकृत रक्त किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर होती है, O2 मात्रा प्रचुर होती है। और सिराओं में रक्त CO2 की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देती है। यानी नीली क्यों दिखाई देती है सिराएं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फिर नेक्स्ट, धमनियाँ ऐसी वाहिका है जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है, जबकि सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है। ठीक है। उसके बाद धमनियों में अधिक दबाव से रक्त रुक रुक कर बहता है, जबकि सिराओं में रक्त का बहाव धीमी और एक समान होती है। यह भी याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। कुछ डिफरेंस और देख लेते हैं। धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है, जबकि सिराओं की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। इसको फिगर से समझे, किस प्रकार से समझेंगे, देखिए क्या बोल रहा था पहला पॉइंट कि धमनियों की भित्ति लचीली और मोटी होती है। धमनी जो है, ये धमनी, इसकी जो परत है ये क्या है, मोटी है, लेकिन सिराओं की परत क्या है, पतली है। यही बता रहा था मैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। ये जो है कपाट इसको बोला जाता है, ये कहाँ है, सिराओं में है, लेकिन धमनी में कपाट नहीं पाए जाते। ठीक है। और ये धमनी है और ये शिरा है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, लेकिन सिरा में कपाट पाए जाते हैं। देख सकते हैं आप। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए टेक केयर।